रजब भट्ट, वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ प्लेनेट पाकिस्तान। रजब भाई, आपसे एक दो सवाल करने मैंने। वो सवाल से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये नापति, गुड गुड गुड, आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। तो ये आपने देख लिया। रजब भाई, बस मुझे इतना बताइएगा कि आपके अंदर इतना जिगरा कैसे आता है, इतनी हिम्मत कैसे आती है कि आप अपनी सिस्टर को अपने साथ वीलॉग्स में पूरी फैमिली लेते हैं, अपनी वालदा मोहतरमा को भी आप लेते हैं। ऐसा क्या होता है? लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि अंदर से ऐसी कौन सी आवाज उठती है, क्या वजह क्या है इसकी कि आप अपनी फैमिली को इस तरह सामने लेकर आते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि फैमिली व्लॉगिंग आपकी नजर में क्या है रजब साहब? फैमिली व्लॉगिंग, रजब्स फैमिली, हमारे घर की चार दीवारें क्यों होती हैं? ताकि उस घर के अंदर के होते हुए जो मामलात हैं वो बाहर के लोग ना देख सके। लेकिन तब बंदा क्या करे कि जब घर के अंदर के ही लोग घर के मामलात पूरी दुनिया को दिखाने लग जाएं, जिसको हम कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग, जिसका नाम हमने रख दिया है फैमिली व्लॉगिंग। ये सब क्या है रजब भाई? क्या ये मतलब यहाँ पे आपको कोई गैरत नजर आती है? कुछ गैरत, थोड़ी सी भी कोई गैरत। एक बहन क्या होती है एक भाई के लिए, वो एक गैरतमंद भाई को पता है। और एक भाई क्या होता है बहन के लिए, वो एक इज्जत वाली बहन को पता है, एक शर्म वाली बहन को पता है। एक बहन जो शर्म हया वाली होती है वो अपने भाई के सामने मेरा नहीं ख्याल के बगैर दुपट्टे के भी आती होगी। वो सुबह सुबह उठकर, अगर उसका भाई बाहर सैन में बरामदे में होगा तो वो उठकर अपने गुस्साखाने में नहीं जाती कि जब भाई आगे पीछे हो जाए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिस हालत में वो सो के उठी है उस हालत में उसको कोई उसका भाई भी देखे। इसलिए नहीं कि वो दिखने में बुरी लग रही है, वो इसलिए कि वो शर्म कर रही है, हया कर रही है। औरत नाम ही हया कर। तो रजब साहब प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि ऐसी हिम्मत आप में कहां से आती है? निहायत अफसोस के साथ मैं ये अपनी तरफ से मेरा ओपिनियन है कि मैं आपको ये बतला देता हूं कि जब इंसान बगैरत हो जाता है ना, तब ऐसी हिम्मत बार बार आती है। और बगैरत हो जाने की सबसे बड़ी निशानी ये कि उसको पैसे की आमदन होने लग जाए उस बगैरती से। तो ये बगैरती है रजब साहब, ये बगैरती है। मर्द वो जो अपने बलबूते पे काम करे, अपने बलबूते, ना कि अपनी फैमिली को सामने ला ला के दुनिया को दिखाए। मैं लगभग पिछले 12 से 15 साल से सोशल मीडिया पे मौजूद हूं। मेरे घर की खातून तो क्या, मेरे घर का मर्द भी किसी को नहीं पता कि वो दिखने में कैसा है, यानी कि मेरे भाई, किसी को नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी नाम दिया, इज्जत दी है, शोहरत दी है, सामने हो आपके। आप लोग पता नहीं कैसे अपने घर वालों का भी बीच में इस्तेमाल करके, यार शर्म से डूब मरने का मकाम है वैसे। और ये जो लोग इतने ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे राजब राजब राजब, क्या क्रिएटिविटी क्या है इसके अंदर? क्या रजब साहब आप ऐसा क्या करते हैं जो दुनिया में और लोग नहीं कर सकते? हाँ, घर वालों को नहीं दिखाते, बाकी ये आप कर सकते हैं। उसके लिए तो बनता है एप्रिसिएशन। क्या बात है, माशाल्लाह। आप अपने घर की चार दीवारी भी तोड़वा दें कि आप जब सो रहे हो तो लोगों को YouTube पे आके आपको देखना ना पड़े, वो वैसे ही बाहर से खड़े होकर आपके नजारे कर लें, आपके घर के नजारे कर लें। क्या फर्क पड़ता है? शर्म की बात है रजब, शर्म की बात है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने मलकू की वीडियो देख ली होगी। पाकिस्तानी फातिमा के बाद मलकू ने रजब भट्ट को भी शर्म दिला दी है कि माँ बहन को यूज कर रहे हो, घर की इज्जत पामाल कर रहे हो। और साथ साथ रजब भट्ट टिकटॉक लाइव पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और रोजाना ही वो लाइव बैठता है और औरतों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। लेकिन जब से मलकू ने रजब भट्ट को थोड़ी गैरत दिलाई है, तब से रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव पे नहीं आने का फैसला कर लिया है। और कल रजब भट्ट आखिरी दफा टिकटॉक लाइव पे आया था। टिकटॉक लाइव पे उसने आके यही रीजन बताया है कि अब उसकी शादी होने वाली है, जब भी वो टिकटॉक लाइव पे नहीं आ सकता। लेकिन अंदर की कहानी तो कुछ और ही है। अंदर की कहानी ये है कि जब से रजब भट्ट ने मलकू की बातें सुनी है और
और मलकू ने जब से रजब भट्ट को थोड़ी गैरत दिलाई है, तब से रजब भट्ट ने यही फैसला किया है कि वो किसी की भी माँ बहन की इज्जत पामाल नहीं करेगा और अब वो कभी भी टिकटॉक लाइव पे नहीं आएगा, क्योंकि वो यूट्यूब से ही बहुत कमा रहा है। हम आपको रजब भट्ट की टिकटॉक लाइव दिखा रहे हैं, जिसमें उसने रीजन भी बताया है और सबसे माफिया भी मांगी हैं। जिन जिन लड़कियों की उसने इज्जतें रोंदी हैं, उन सबसे माफिया भी मांगी हैं और उसने बस यही कहा है कि मेरी शादी होने वाली है, जब भी मैं अब टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठ सकता। रजब भट्ट ने लास्ट टिकटॉक लाइव में क्या क्या बातें करी वो आप सुन लीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नजर नहीं आऊंगा। खुल के बता रहा कि यार मैं 2-2.5 करोड़ रुपया टिकटॉक से, इससे यूट्यूब से कमाता हूँ। पाकिस्तानी पैसों में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। वो तकरीबन 62 लाख रुपया कर लेनी चाहिए हमें। बात स्टार्ट कर लेनी चाहिए या फिर हमें वेट कर लेना चाहिए कि 4 लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि 1000 भी हम लाइव शेयर नहीं कर सके। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करें ताकि मैं अपनी जो बात है वो रख सकूं, उसके बाद आपसे इजाज़त ले सकूं। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, खूबसूरत सफ़र रहा आप सबके साथ जितनी देर रहा। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर, बिकॉज आई वांट, मैंने कोई मैच मुझ तो खेलना नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होगी तो मैच खेलने का मज़ा आएगा। इट्स जस्ट के जितनी ज़्यादा आवाम यहाँ के बैठ सके, जिसने हमें कभी ना कभी सपोर्ट किया, उसको पता हो कि हाँ भाई मेरी रीज़न क्या है छोड़ के जाने की। मैं भागा नहीं हूँ अपनी जिम्मेदारियों से, बस थक गया हूँ। ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर प्लीज, लाइव शेयर, एवरीवन लाइव शेयर, लाइव शेयर, मिल के शाबाश। नो मोर प्लीज, नो गिफ्ट्स प्लीज, नो गिफ्ट्स, आई रिक्वेस्ट। मेरे हाथ जोड़े हैं, कोई एक बंदा भी गिफ्ट ना फेंके, नहीं कुछ नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट है आप सबसे, कुछ नहीं चाहिए। मिल के प्लीज, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करते हैं, बस गिफ्ट की जगह लाइव शेयर करते हैं। एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर कर दो। आई वॉन्ट यू टू स्टे, क्योंकि आप एक मेजर बुर्ज हैं मेरी लाइफ के। जब से मैं लाइव में आऊँ आपने बड़ा सपोर्ट किया। प्लीज स्टे फॉर 10 to 15 मिनट्स। एक ज़रूरी फैसला है। आमना भी आ जाए तो अच्छी बात है, आकी भाई बैठे हुए हैं, साथ भाई भी आ जाए तो अच्छी बात है। करिए शुरू, बिस्मिल्लाह करिए। गाने शाने बंद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरी आज 11:26 पे आप सबसे बात होने जा रही है और 11:27 पे मेरी आज की आखिरी लाइव है। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नज़र नहीं आऊँगा। ठीक है, अब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम से आया करेंगे, वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे। कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं, सिर्फ क्या होगा कि मैं 2-3 घंटे बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लूंगा, अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, जिम भी जाया करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूंगा। मम्मा उस टाइम पे थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ चीज़ें तेरी अच्छी है, दुआवां बड़ियां मिलणगियां, क्योंकि जिन्हें लोग साढ़े को आते ने मदद कर दो, असी इन्ना कर नहीं सकते, इन्ने पैसे साढ़े को नहीं है। मैं कहा कि मम्मा से इजाज़त मिली, हमने अपने यूट्यूब पे शाउट आउट डाला। उसकी हैदर की आईडी से हमने 1 महीना 1.5 हम लाइव आए। हैदर की आईडी एक्टिव होगी माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला। हाँ, डेढ़ महीने की आप कमाई लगा लो। ठीक है, 1.5 महीने की कमाई अब लगा लो। तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस घर में जाके लाख पेटी दी, सारा व्लॉग में दिखा दिया कि कोई एक बंदा भी मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं हूँ। हाँ, करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आएंगी, मुझे लोग कहेंगे यार ड्रामा कर रहे हैं। मैंने अगर टिकटॉक लाइव पे आके बैठ के पैसे कमाने हैं तो मैंने किसी से मतलब डर के कमाने हैं, किसी के बाप का तो नहीं है टिकटॉक लाइव, या मैं किसी से लेके तो खाता नहीं, या मैं किसी का उधार तो देने वाला हूँ नहीं कि मैं अगर छुप के आऊंगा या मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर एक बंदा खुल के बता रहा है कि यार मैं 2-2.5 करोड़ रुपया टिकटॉक से, इससे यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं मंथली 2-2.5 करोड़ रुपया ब्रांडिंग्स और एडसेंस के पैसे डाल के यूट्यूब के कमाता हूँ, तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ कि यार मैं 3-4 करोड़ 5 करोड़ कमाता हूँ।
जबकि इतने मेरे नहीं है, इतने पैसे शायद बड़े क्रिएटर यहाँ जो टिकटॉक है वो कमाते होंगे। तो मैंने क्यों कहना था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, इसलिए कहा कि वो था ही डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, मेरे लिए यूट्यूब इनफ था। क्या हुआ जी, काम हमारा स्टार्ट हो गया, महीना डेढ़ हम हैदर की आईडी से लाइव आए, उसके बाद हम ज़ियारतों पर चले गए, 15-20 दिन का गैप आ गया, वापस आके डोगर अलग लाइव आने लग गया, मैं अलग लाइव आ गया और हैदर अपना लाइव आ गया। इसलिए नहीं तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है, इसलिए कि यार ठीक है अपना अपना सेटअप करो। अब हैदर और डोगर मेरे छोटे भाई हैं, इनको स्टार्ट करवा दिया, अब अपनी लाइव करते हैं। मैंने एक आईडी बनाई, वो मेरे 2-3 दिन के अंदर 4-5 लाख उसके ऊपर फॉलोवर हो गए, जिसके ऊपर आप अभी लाइव मेरी देख रहे हैं। रजब इज लाइव के नाम से ये आईडी है, अल्हम्दुलिल्लाह, रजब इज लाइव के नाम से आईडी है। मैंने आईडी बनाई, मैं लाइव आना स्टार्ट कर दिया। पहले महीने मैंने छुट्टियां काफ़ी की, मैं रेगुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने 17 लाख कुछ रुपए कमाए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाया, ऐसे करके दिखाया कि ये है मेरा रेवेन्यू मंथली, एक दिन का नहीं है। मैंने मंथ में नहीं, मंथली नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने 17 लाख रुपए कमाया। वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया, किसी बच्चे की शादी थी, किसी का फ्रिज था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब करके एंड पे दिखा दिया कि जी 17 लाख रुपया कमाया था, बांट दिया। 7 दिन का था, 8 दिन का, हाँ आप लोगों को याद है, 17 लाख रुपया एक हफ्ते का था। वो मेरे बड़े अच्छे दिन गए थे, उन दिनों में हम लोग बाकू में थे, जवार हसन पंजतनी भाई, फिर ZJ111 भाई, इन सब ने बहुत साथ दिया था। ओह यस, जींदे बसते रहो, तो हम सारा कुछ याद है, मैं भूल गया। 7-8 दिन का था, मैंने वो व्लॉग दिखा के कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो वाला आधा महीना और ये वाला महीना लगा के मैं अब तक आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं मेरी थोड़ी यादाश्त कमजोर, गल ऊपर थले हो जाए, मैं थानू ना हुणे कन्फर्म कर देना, सब्र करो। भाई का कितने चला गया yes. क्या लिखा आ रहा है, अवैस टिकटॉक पेमेंट, ठीक है, रिंगिंग नहीं हो रही, 1 मिनट सिम पे कर लेते हैं, वेट मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला आधा महीना और ये वाला ऑलमोस्ट पूरा महीना। वालेकुम सलाम अवैस भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो पायनीर लगा नहीं हुआ यार। उसपे तकरीबन लास्ट टाइम जितने ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड पे करते हैं, हमको तो डेली करते हैं, ऐसा ही है। ले तो वो टोटल पाकिस्तानी पैसा में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसा में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। वो तकरीबन 60-62 होगा मेरे ख्याल से, 62 लाख रुपया। हाँ जी, चले थैंक यू भाई। प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं आपको ना वो ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे जी भाई, वो टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन यार 55 to 60 था ना? हाँ 60 था, ऐसा ही है। चले थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया। अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, लोगों का आना जाना मेरे घर मजीद बढ़ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत हैं, वहाँ बहुत मजबूर है। अगर हमें 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश नसीब हैं अगर मिल रही है तो। मेरे घर पे राशिद इंतहा का लगना स्टार्ट हो गया, उन्हीं दिनों में फायरिंग हो गई, ठीक है। तो जितनों का मैं कर सकता था मैंने किया, जितनों का लिख सकता था लिखा। 400 प्लस फैमिलीज कोट हुई, जिसके अंदर कम से कम 40 तो शादियां थी, ठीक है, बाकी किराए, बच्चों की फीसें। फिर व्लॉग भी डाला, एक और व्लॉग भी बीच में डाला था कि हाँ भाई ये सेकंड सैलरी आई है, इसका भी व्लॉग डाला, सारा किया। अब इस महीने मिनिमम से मिनिमम 85 लाख रुपीस का खर्चा। अगर कोई बैठ के कहता ना कि महीने का 2 करोड़ कमाता टिकटॉक तो झूठा, इतना ही नहीं कमाता भाई, मुझे इतने स्कोर नहीं पड़ते, किसी एक आधे मैच में पड़ता है, उसकी ही आप रील्स देखते हो तो उससे हमें को 50-60 लाख नहीं आ जाता, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मंथ कम से कम 80-85 लाख रुपए का एवरेज खर्चा है जो कि मैंने कोट किया हुआ,
मैं 400 की 400 फैमिली नहीं भुगता सकता, लेकिन जितनी भुगता सकता हूँ, जो बिल्कुल पीक पे काम है, जिनका काम मतलब नहीं गुजारा जिनका हो सकता, उनको हमने पिक कर लिया। अब इसी सब ये सारा कुछ चल रहा है। मेरी माँ बड़ा राजी है कि मेरा पुत्र किनिया दुआवां ले रहा, माइयां दुआवां दे रही ने, बुजुर्ग दुआवां दे रहे हैं, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बच्चे दुआवां दे रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि यार मेरी रेप्यूट जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो रही है। वो खराब कैसे हो रही है कि यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है, सारे निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, हर बंदा निकालता है, लेकिन हम कैमरे पर नहीं निकालते कि बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ठीक है। यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है। जी जी दादाजी मैं भी करता हूँ, मैं आपसे बात करके फिर जाऊँगा, मैं अभी बंद नहीं कर रहा दादाजी, लेट मी फिनिश, मैं आपको करता हूँ फिर, ठीक है। गाली गलौज मुझसे 2-3 दफा हो गई, अपने हैदर की वजह से हो गई, हैदर के लिए हो गई, चलो जो भी था, दादाजी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पता क्या है, जहां पर मैं टूट गया, जहां पर मैं खत्म हो गया, अब लोगों के जहन में ये इंतशार फैलाया जा रहा है और बात ऐसी घूम रही है कि जी 2-2.5 करोड़ रुपया महीने का कमांदा है, एक फ्रिज ते 5000 के बर्तन दिंदा है, ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लैंदा, ठीक है। एक फ्रिज दिंदा है, 5000 के बर्तन दिंदा है, ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, और उसके साथ बंदा वो बैठा हुआ है, उस तरह का बंदा उसके साथ बैठा हुआ है जिसने मेरे घर आके रोटियां खाई हुई हैं, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाई हुई है। अगर वो बंदा मुझे दिखा दे कि मैं कहाँ उसके साथ गलत चला हूँ, शायद मैंने कभी कोई 4-5 दफा फोन ना उठाया होगा, बिजी होता हूँ, ठीक है। उसके साथ उस तरह का बंदा बैठा हुआ है, मैं वहां पर फट गया, मैं कहा यार बस। अच्छा अब मैं ना आपको बताता हूँ, रुक जाओ, नदीम AR इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा इस महीने मैंने ब्लॉग में दिखाया था, स्कर्दू बैठे काम होते रहे, जहांगीर भट्ट जाके पैसे दे के आता रहा खुद, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, नदीम AR इलेक्ट्रॉनिक्स, वेट करो जरा, वेट करो, अभी बात कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ जान बना दे, चीनी 2 चम्मच, वो नहीं है, गुड़ नहीं है, गुड़ डालती, गुड़ डालती, गुड़ ऐसे आपका, अच्छा वैसे वो वाला पाउडर नहीं है, पाउडर। सरकार की हाल ने सर भट्ट साहब जनाब होयस कर दो, मैं परसों तो आया हाँ, थानू पता ही कोई नहीं है। हाय 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 हाय, पता तुसी जनाब कित्थे लगन दे हो भट्ट साहब? नहीं परसों ही आ गया था सरकार। अच्छा मैं तुहाडे नाल कोई जरूरी गल करनी सी। इस तरह है कि मैं दसो मेरा बिल कितना पेंडिंग है जेडे मैं पैसे देने ने। भट्ट साहब अपना बिल जेड़ा पेंडिंग है ना वो है अपना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर ना करो, थोड़ा जी ये ज्यादा नहीं है, दाओ जी दाओ। हाँ जी अपना बिल है 34 लाख रुपया है। तो जरा डिटेल कर दो की गया सरकार। डिटेल जनाब क्यों नहीं, डिटेल थानू नहीं देनी ते होर। मैं कहा बुरा ना बनाइयो। ना 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 ताड़ा बुरा नहीं बना सकते। ऑर्डर लाओ। ये अपना डिटेल है जी 7 LED ने। ठीक है, कितने इंच दियां? ये 40 इंच दियां ने। ठीक है। उस तो अलावा 25 फ्रिज है। ਉਹ ਮਿਡ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ। 32000 ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 32 ਵਾਲੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ 45000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 34 ਲੱਖ 2000 ਦੀ 2000 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ 2000 ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਓ ਨਾਲੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਐਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मंडे ਨੂੰ बैंक ओपन ਹੁੰਦਾ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ क्लियर कर देंगे। ठीक है जी भट्ट साहब कोई मसला नहीं जनाब। थैंक यू ओके जी अल्लाह हाफिज़। और 10 मूसा और की करिए
और भी अपनी तौन ला दिए थे, खून बहा दिए यार, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज क्लियर करता हूँ। 34 लाख इसको देना, ठीक है। जेड जे भाई वेलकम, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे। मैं अभी आपका नाम ले रहा था, हमारे जरार भाई भी आ गए। लास्ट लाइव है आज की, प्लीज स्टे। मैं बता रहा था कि कैसे चला और कौन कौन मेरे साथ था, तो मैंने आपका नाम अभी लिया, ठीक है। अभी 34 इसको देना। उसके बाद जो मैं स्कर्दू में था तो बट जा जाके पैसे दे के आया जिन जिन लोगों को, वो अलग है। उसके अलावा परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह जो बकाया पैसे मेरे पास रह गए हैं उनकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो कि मैंने सोची हुई है। उसमें क्या क्या है, ग्रोसरीज हैं, बेबहा ग्रोसरीज हैं, जितनी मैं नहीं कर सकता इतनी ग्रोसरीज हैं, ठीक है। उसके बाद घरों के रेंट हाउस, हमारे बच्चों की फीसें हैं, कैंसर पेशेंट्स के टीके हैं जो 2-2 ढाई लाख रुपए का एक टीका है, ठीक है। ये सारा कुछ मिला के मुझे YouTube की अर्निंग में से 15-20 लाख पल्ले से डालना पड़ेगा, फिर वो फैमिली फिनिश होंगी जो मैंने पिक की हैं। वो नहीं जो कोर्ट हुई है, कोर्ट तो बेइंतहा हुई है। मैं YouTube के सारे पैसे भी दे दूंगा ना तो फिर भी खत्म नहीं होना, समझ लग रहे हो। YouTube की सारी अर्निंग भी डाल दूंगा तो फिर भी मैं पूरा नहीं कर सकता। अब कल परसों से एक तो पहले ही मेरी गाली गलौज चल रही थी, मैं हारता भी हूं, मैं पनिशमेंट्स करता हूं। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूं। साद भाई वेलकम यार, वेलकम। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूं। करोड़पति खरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जलार भाई नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड, प्लीज सिट, आई लव यू प्लीज। खरबपति अरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। किसी गरीब को 1 लाख रुपए देना पड़ जाए ना तो मौत पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे अंदर वो जिगरा डाला, वो चीज डाली है कि मुझे पता है कि अगर देता हुआ हाथ होगा ना तो अल्लाह की जात उतना ज्यादा वापस देती है, और मुझ जैसे कमजोर इंसान को उतना मिला है, मेरी सोच की समझ से बाहर से मिला है, ठीक है। जो बैठ के बात करता है ना, एक नहीं पता नहीं कितनी बात करते हैं। मैच के अंदर कोई मुझे पनिशमेंट करवा रहा है, कोई मुझे कुछ भी करवा रहा है, वो पार्ट ऑफ गेम है। अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो अगले बंदे के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। वो अपनी गेम खेल रहा है, उसने पनिशमेंट करवानी है, और मैंने हमेशा की है। मैंने कभी नहीं कहा यार मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूं, मैं तो डोनेशन कर रहा हूं, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। मैंने कभी ये सिंपैथी प्ले कार्ड नहीं प्ले किया, ठीक है। मैंने हमेशा पनिशमेंट की है। लेकिन जो बैठ के जातियात के ऊपर उतर आते हैं ना, अब क्या हुआ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हर कुत्ता बिल्ली पीछे पड़ा हुआ है। एक बार 2 बार गालियां निकाल दी मैंने, उसके बाद वो लोग ऐड हुए हैं, मेरे साथ नहीं हुए, किसी और की वजह से ऐड हो गए। उन्होंने आते ही गालियां देना स्टार्ट किया, मैंने ऐसे मुंह नीचे किया। इसी तरह कल भी मेरे साथ हुआ, ठीक है। कल भी हुआ, मैंने फिर ऐसे मुंह नीचे किया, शायद का मोबाइल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने मुंह नीचे कर लिया। वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली, वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली। जो बंदा उस बच्चे के साथ बैठा, बच्चा है वो एक चपेट की मारनी है, एक थप्पड़ की मारनी है वो, ठीक है। उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो मेरे घर आता, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाता, मेरी बहन को बहना कहता, उसकी बेगम मेरे घर आती है, वो बैठ के हंस रहा है। और वो बंदा जो साथ, जो छोटा बच्चा बैठा हुआ, वो कह रहा है कि सारा टब्बर ही लाइव आ गया। यार किसी को आप कैसे रोक सकते हो। सलमान है, उसने अपने पेरेंट्स को स्टैंड करना है, उसने अपना घर बनाना, वो आ रहा, तो मैं उसको कैसे मना करूं कि तू लाइव नहीं आ सकता। जवाद आ रहा, मैं जवाद को कैसे मना करूं। हैदर आ रहा, मैं हैदर को कैसे मना करूं। वो बच्चा वहां पर, उस बच्चे की तरबियत किस तरह की है, वो वहां पर बैठ के लाइव पे कह रहा है माँ भी लाइव आई है, बूढ़ा भी लाइव आया है, बहन भी लाइव आई है। माँ, बूढ़ा, बहन, ये कहाँ लाइव आए हैं। मेरी माँ एक दिन लाइव आई, वो भी आयत के साथ शुगर लगा के चली गई सलमान की लाइफ पे। कहां पर बूढ़ा, कहां पर बहन, कहां पर, ठीक है। ओके हो गया।